from starting. Good afternoon, sir. Beta very Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Beta very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Beta very Good afternoon, sir. Beta very good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Beta very good afternoon. क्या हाल चाल तुम लोगों के? बढ़िया सर, आप बोलो। तुम्हारा संडे कल कैसा गया? मस्त सर। सब बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून सर। very मैंने सोचा कि चार्जर वार्जर पहले लेके रख देता हूँ। ओ भाई डालना फ्रॉम स्टार्टिंग। हाँ सर, फर्स्ट क्लास डाल दिया। कुछ तुमको पहले 2-3 अपडेट बता देता हूँ नोटिस बोर्ड की तरह। कई बोले सर वही जानने की इच्छा होती है। सर वो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो ना। रिकॉर्डिंग एनसीईआरटी में क्या रिकॉर्ड करेगा? जेई का रिकॉर्ड करें ट्रिग्नोमेट्री। सर वो जीत ने बोला था, वो नहीं है ना, तो उसको ऑफलाइन में कराने तो वाला उसको दिक्कत में ऑफलाइन रुका हुआ है। ओके सर। अभी सर कहीं वो आज हर्षुल सर से बात हुई थी तो हाँ उन्होंने बोला। पता है मैंने तेरी बात सुन ली थी, मैं अंदर ही बाहर ही बैठा था। कितनी जोर से बोलेगा सुनने में नहीं आएगा। तो पहले आ जाने दो एक बार। तो कुछ 2-3 अपडेट बता देता हूँ। किसी बात वो मेडिटी का बोर्ड वाला मॉड्यूल है क्या? हाँ सर। हाँ सर। वो कौन सा वाला? वो नहीं, वो हार्ड सॉफ्ट कॉपी में जिसमें क्वेश्चन का स्पेस भी दिया होता था। सॉफ्ट वाला नहीं है। क्वेश्चन का स्पेस दिया तो नहीं था मेरे को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो अच्छा सब लोग आ जाने तो फिर मैं कुछ 2 छोटे अपडेट बताता हूँ, 2 या 3। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा क्लास नहीं हुई, आप तो घूमने चले गए। क्या बेटा? सर कल आप कहाँ घूम रहे थे? मैं द्वारका दर्शन करने गया था। हम लोग क्लास की राह देख रहे थे सर, फिर आपको पूछा नहीं किसी ने। अच्छा हुआ किसी ने पूछा नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। मैंने बोला अपडेट करा जाएगा। वैसे भी कल तूने कल का पेपर का एनालिसिस तो कर ही लिया होगा। कल तुम्हारा पेपर कैसा था? सर इजी था इतना। कल तो बहुत इजी पेपर बनाया था मैंने, योगी से बनाया था। हाँ सर। हाँ सर। और जो जेई वाले हमारे जो स्टार किड्स है। अच्छा मैं तुमको 2 अभी और एब्सेंट चल रहे हैं। कितने इस क्लास में कितने बैठते हैं? 35। ये जो लोग एब्सेंट है ना, मैं ग्रुप में धमका दूं एक बार। सर ऐसा बोलो पूरा ट्रिग्नोमेट्री अटेंड नहीं करने मिलेगा। अच्छा फेज 1 से चालू करोगे? पहले मैं एनसीईआरटी खत्म करूंगा, उसके बाद मैं जेई का चालू करूंगा, ठीक है ना? ओके सर। सर मैं तुम नोट्स पहले सुन मेरी बात। हाँ बोलो। नहीं, हाँ सर, नोट सेम ही रखे दोनों की। हाँ मैं तुमको ना मैं अभी पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, तुम उसको कल प्रिंट आउट सब पे उसी पे लिखना है। आज मैं जस्ट तुमको पुरानी यादें थोड़ी ताजा कराता हूँ। ओके सर, तो आज का कुछ नोट करें? हाँ नोट करना, उसको फेयर कर लेना नोट से मतलब कि। और एक तो सब लोग टाइम पे ना स्टार्ट करो। मैं अभी 2:11 हो गए हैं डालने के बाद। जनरली लेट कौन कौन आते हैं? मेरे को 3-4 नाम है, फिर मैं उनकी क्लास ले लूंगा। और मैं कल लिस्ट बनाऊंगा, जो एब्सेंट है उनको कल कॉल करता हूँ घर पे। बेटा 2 चीज अपडेट सुन लो अभी। देखो एक और लेट आई अभी विद्या, अभी तो घूम रही थी वो। बेटा पहला अपडेट और दूसरा अपडेट दोनों तुम्हारे काम के हैं, ठीक है ना? मैं उसमें स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं। पहला अपडेट है, अब सुन लेना अपडेट ढंग से। पहला अपडेट है तुम्हारी 12th को लेके हमारे क्या प्लान है और तुमसे हम क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है? तो 11 तो तुमने बहुत अच्छे से किए सबने, मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देख यार ये
मैं लास्ट टाइम दे रहा हूँ, कल कोई भी 5 मिनट से हो जाता, मुझे 2:05 पे मैं लेट आ सकता हूँ, ये पहले ध्यान रखना। यदि कोई 2:05 की जगह 2:10 पे मिला या 2:11 पे मिला, मैं कल क्लास में बैठने नहीं दूंगा। और ये जो बहुत बहुत गंदा एटीट्यूड हो चुका है 12th में जाने का, मतलब लिटरली बहुत गंदा एटीट्यूड हो चुका है तुम्हारा। क्योंकि और मैं ये क्लियर करता हूँ, 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ये क्लियर पहले लिख लो, मैं पेज पे लिखवा लो। तो अभी तुम इस चैप्टर को लेकर सीरियस नहीं हुए तो तुम भूल जाओ। तो पहला अभी तुम, मैं मेरी बात कहाँ स्टार्ट हुई तुम्हारे को 12th का प्लान। 12th में मैं 12th के अपने कितने बैच, 2 बैच तो होने वाले हैं, बैच 1 और बैच 2। बैच 1 बेटा प्योरली हायर साइड रहेगा। लेकिन इस साल कुछ बच्चों ने, जैसे कुछ मैं इस क्लास में देखता हूँ, जैसे 32 बात सुन रहे हैं मेरी 31, उनमें से कम 10-15 बच्चे थोड़ा मेहनत करेंगे ना तो क्योंकि एडवांस वाले बच्चे भी ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। मैं तुमको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो अभी बना रखा ना हवा के एडवांस वाले हाई लेवल, तुमको क्या लगता है वो लिटरली पढ़ रहे हैं? सब क्या चल रहा है, वो भी तुम्हारी तरह क्या कर रहे हैं? और जो कि मैं 11th 12th स्टार्ट होने वाला है तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब तुम लोग जितने भी ये लोग सुन रहे हो मेरी बात, और उधर से इतने भी, 2 बैच होंगे, 2 बार शफलिंग होगी। पहली शफलिंग होगी 15 फरवरी 10 फेब से लेके, यदि स्कूल के एग्जाम की डेट नहीं अड़ेगी तो 15 फेब के थ्रू तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे। और उस इंटरव्यूज में सिर्फ तुमको एनसीईआरटी बेस्ड हम पूछेंगे, और वो भी कितने चैप्टर में पहले क्लियर कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, पंद्रह फरवरी तक 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी कर लोगे? हाँ सर। और तुम ये अपना यदि लेवल ऐसे मेंटेन करना है कि तुमको जो है इसी साल गया है, तो फिर तुम अपने करियर एकेडमिक करियर भूल जाओ। और सबके इंटरव्यू तो सबके ही हैं, चाहे किसी को बैच शफल में एडमिशन लेना या नहीं। और ध्यान रखना इंटरव्यू को बिल्कुल, और ऐसा भी एक ऐसा भी डाल लेंगे, और एक बैच का नाम होगा महानालायक बैच, जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा उसमें डाल देंगे ताकि पेरेंट्स को क्लियरिटी रहे। और हमने फ्रॉम फिजिक्स वाले सर बता देंगे, केमिस्ट्री वाले, मैथ्स में प्योरली कहां से आने वाले हैं? एनसीईआरटी। और कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। और वैसे भी रिटर्न टेस्ट कुछ भी नहीं है। 10 से 15 फेब में कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ क्या कंडक्ट होंगे? इंटरव्यू। और पहला बैच शफलिंग है, मतलब हम ये मान के चलते हो कि तुम अभी 1 महीना 11th को सीरियसली करोगे। हालांकि मैं चैप्टर तो 3 और डालने वाला हूं, ये डाल दोगे तो तुमको सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन प्लस कॉनिक। मैथ्स के ये वाले चैप्टर का तुम्हें से इंटरव्यू पूछा जाएगा। कोई पर्सनल चॉइस नहीं मिलेगी, फेवरेट चैप्टर बता दो। और एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी का कुछ फॉर्मूला पूछ सकता हूँ, और इंटरव्यू 5 दिन चलेंगे, इसलिए तुमको इतने टाइम दिया है। एक दिन में 5-7 बच्चों का होगा, आधा घंटा चलेगा। उसमें तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू मैं हालांकि बाकी सर को नहीं पता, एक एकेडमिक टेस्ट होगा, एक होगा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम 12th में क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, तुमको लाइफ में क्या बनना है। सिचुएशन बेस्ड टेस्ट दे दिया जाएगा, तुम यदि इस पोजीशन पे हो तो ये डिसीजन लेना हो, तो ऐसे साइकोमेट्री टेस्ट, सारे टेस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो ये मिला के टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा। जिसकी रैंकिंग ज्यादा होगी वो आगे वाले बैच में शिफ्ट होगा, और हम पेरेंट्स को क्लियर कर देंगे कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। क्योंकि अभी तक और बिल्कुल 11 में तुमने मजे से मारे, लेकिन अभी भी तुमको प्योरली क्या पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं 4 चैप्टर की? एनसीईआरटी। और तुमको मजाक करना है तो मजाक करो, ये पहला है। दूसरा जो ये पहला अपडेट था, सबको क्लियर हो गया ये अपडेट के बारे में? हाँ सर। तो अभी तुम आज से 4, और इसका फायदा मिलने वाला है, चाहे किसी को बैच शफलिंग में जाना नहीं जाना। अब मुझे लगता है कि मार्मी के पास दिमाग है, लेकिन वो पता किस चीज में पड़ा हुआ है, टेक में, आलस में, तो वो अपने आप को लो ही मेंटेन करके बैठ जाएगा, तो ऐसा चलेगा नहीं। और जो हाई वाले वो नीचे भी आ सकते हैं,
जैसे मैं अभी कॉपी चेक कर रहा था, देखो कॉपी आज मेरे पास आई है, मैं होता एक सामने लगाता, ये क्या लिखा है इधर देख, हाई लेवल वाले कारनामे दिखाता, तुम लो वाले को छोड़ो, ये आईटी निकालेंगे, ये घर घर खेल रहे हैं भैया। ये कॉपी दिखाना भी तुमको दिखाता हूँ ना मैं कैसे लेता हूँ मैं। ये कॉपी दिख रही है? यस सर। ये बच्चा है गुजरात बोर्ड में, नाम भी देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी प्रेजेंटेशन देखो एक बार, ये एहसान हो रहा है मेरे पे, ऐसे पेपर लिखते हैं? वाह, अभी तो गलत भी बहुत कुछ है इसमें, खत्म, हवा आएगी हवा। सामने तो 2 लगाता और इस एटीट्यूड से कुछ भी नहीं कर सकता वो लाइफ, ऐसा करेगा तो ये हमारे एडवांस का लेवल। मुझे शर्म आ गई, कैसे क्या कर रहे हैं। सीधा हैंस लिख दिया, वो 20 के वाला सवाल नहीं था क्या? थोड़ी कैलकुलेशन नहीं लिख, क्या लिख दी सीधा हैंस 20 के प्रूव परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला अपडेट क्लियर? यस सर। Yes, sir. दूसरा अपडेट आता है बेटा, Yes, sir. दूसरा अपडेट मैं बताता हूँ, जनरली ये मैं ही प्रॉब्लम फेस करता हूँ, बाकी सर नहीं प्रॉब्लम करते। जैसे एडमिशन का टाइम आता है, तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ के आते हैं, और वो फीस डिस्काउंट की बात चालू होती है, फीस डिस्काउंट कर दो। अगले साल 1% भी डिस्काउंट नहीं है, और जनरली बच्चों को सामने ले आता। अब तुम मुझे एक बताओ, जैसे एक केस एग्जांपल लेता हूँ, मार्मिक का ले लेता हूँ, ठीक है? मार्मिक ले लूं? यस सर चलेगा। ठीक है, अब मार्मिक और मार्मिक के पापा आए और बोले कि सर फीस डिस्काउंट कर दो, मैं क्या आंसर करूं? और मार्मिक को देखा ना कर दी, मार्मिक बोले सर कितने हरामी है। मैं एज ए प्रोफेशनल, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। फीस डिस्काउंट का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन जो तुमको सबको हमने ग्रुप में अपडेट कर दिया, उसके अलावा अगले साल कोई चारा नहीं है फीस डिस्काउंट का। चाहे आप इंटेलिजेंट हो, चाहे आप नलायक हो, चाहे आप फाइनेंशियली पुअर हो। फाइनेंशियली पुअर तो मेडिटी में कोई आता ही नहीं, आता तो उसकी हेल्प हो जाती है, पता भी नहीं चलने देता। चमक गया सबको? Yes, sir. बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था कि फीस उसी टाइम, तो आप अभी अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। हमने दिसंबर और जनवरी में, उस टाइम दिसंबर में था, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने का ऑफ दिया था, और कुछ पेरेंट्स आए बोला हमको पता नहीं चला आपके बच्चे, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो उसमें अच्छा खासा 17-18 हजार का फीस डिस्काउंट है जो अभी उसमें मिल रहा है, तो वो मोर देन इनफ है, वो भी 10 बच्चों के लिए। मैंने सब बच्चों, और उसमें भी ऑलरेडी 5-6 वर्बली हो चुके हैं, तो जिसको भी आने हैं उसके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, पढ़ोगे तो तुमको हर चीज मिलेगी, जो तुमको पार्टी चाहिए, घूमना है, रखड़ना है, मस्ती करनी है, सब चीज मिलेगी। तो 2 अपडेट है, तो फीस, और तीसरा मैं ऑफलाइन में ट्रिग्नोमेट्री क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, यदि एनविन की एग्जाम को खत्म हो रहे हैं बेटा। सर वैसे तो 16 को है, पर बीच में 4 दिन का कंप्यूटर के पेपर में गैप है, तो आप 13 के बाद चालू कर सकते हो, 12 के बाद, मतलब 13 से। और जो बच्चे, तुम्हारा भी ये चारों चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना तुम्हारा काम है तुमको, और इसमें भी मैं एक चैप्टर कम कर देता हूँ, चलो कौन सा कर दूं बोलो? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वो मैंने करवाया ही नहीं अभी तो, नहीं है। करवाया नहीं तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। वो शायद सीक्वेंस कर दो, कोई भी सर, कोई भी एक कर दो, कोई बात नहीं। कोई भी एक कर दो। ये 2 तो काम आने वाले हैं अगले, चले ये 2 चैप्टर तो मतलब तुमको 11 का, मतलब यदि तुम्हारे को 12th मतलब अच्छे से करनी है, 2 चैप्टर काम आएंगे, बाकी कोई चैप्टर काम में नहीं आएगा। चलो मैं ये हटा देता हूँ, ये लो, दिख रहा है? यस सर। अब खुश? यस सर। Yes, sir. अभी भी तुम नहीं पढ़े तो वैसे मैं तुमको, और बिल्कुल इंटरव्यू होगा, कोई टेस्टिंग नहीं है, और इंटरव्यू में अब तुम कई बार बोलेंगे जिसका पहले राउंड में आ गया उसको फायदा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 15 वेब थे तो क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, तो वो थोड़ा चलता है अभी, लेकिन क्वेश्चन तो रिपीटेड तो नहीं, घुमा फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सबको क्लियर? यस Sir. मैं चाहता हूं कि जो पहला जो बैच बने उसमें 15 से 20 बच्चे हों, दूसरा बैच बने उसमें 20 बच्चे हों, ताकि मोनोटोनिक जैसा, और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है जो नए हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं, उनको भी बोल सकते हो। और ये बिल्कुल 11th-12th में मैं कोई कहूँ, क्योंकि तुम्हारा 12th एग्जाम अगले साल मैं मान के चलता हूँ कि अपना जो जेई का एग्जाम होगा वो जेई अपन क्या मान के चले कि कब होगा? January. जैन में। यदि मान के चलते यदि अपन फरवरी मिड से मई तक
फेज 1 मान के चलते हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन का, कि इस दौरान अपन 12th बोर्ड का 30% सिलेबस तो खत्म कर ही देना चाहिए, वो भी अच्छे से। और अगले साल तो मैं ये चलने नहीं दूंगा। पहले एनसीईआरटी के बाद जेई मेंस के बाद पूरे, यदि नहीं किए तो तुमने मजाक बना लिया अब सब लोगों ने। संडे का भी तुम्हारी नजरों में तो क्या हो रहा है, वेकेशन। और यदि किसी ने ऐसी कॉपी और बिगाड़ी है और किसी का मुझे समझ में आ गया गूगल से किया, उसका क्या करूं बेटा, मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ। आज जिनका मुझे लगा ना कि मैंने ऐसे सवाल नहीं कराया था और उसने गूगल से किया है, तो पक्का कहाँ समझ जाना कि ग्रुप में आने वाला है। तो पहले मान लो किसी ने चीटिंग की है, कितने एग्जाम में चीटिंग की है, पीटी 24 तारीख वाले में किसी ने की है? मैं ग्रुप में प्रूफ भी भेज दूंगा गूगल से कॉपी पेस्ट करके, तुम चाहते तो। और मेरे को समझ में आएगा, मैंने कराया नहीं था सवाल ऐसे, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये सवाल दूसरे तरीके से कराया था। सबने अपने आप से किया ईमानदारी से? हाँ बोलो। यस सर। पक्का? पक्का सर। अच्छा इसमें एब्सेंट जो लग रहा है मैं पूछ लेता हूँ, देव्या टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने? देव्या यस सर। तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर कौन सा वाला सर, जो फ्राइडे को था सर? 24 दिसंबर। बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही। सर मैंने किया तो था सर। सर मैंने हर टेस्ट दिए सर। मेरे पास अभी यहाँ एब्सेंट दिखाई दे रहा है, कॉपी में दिखूंगा तो कॉपी नहीं मिली तो। अच्छा उसके बाद दिया ही है, दिया कहाँ रहती है? दिया उस क्लास एब्सेंट है ना आज? हेलो हाँ जी, दिया एब्सेंट है ना? घर पे बात करता हूँ। उसके अलावा कौन? दिया का नंबर किसी के पास है क्या? 70 वाला है क्या? और कौन कौन एब्सेंट था पेपर में? कृष्णा तुम क्यों एब्सेंट थे? कृष्णा यस सर आया हूँ पेपर में क्यों एब्सेंट थे? दिया दवे। हेलो सर, 1 मिनट वहीं देख रहा हूँ। दिया दवे की कैसे बात हो रही मैम? मैम दिया क्लास में एब्सेंट है। माइक म्यूट है। अलीशा का फोन कर, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, फोन करके भेजा होगा इनका। अलीशा मार्मिक क्या प्रॉब्लम हुई अलीशा को? नहीं पता सर। आ जाओ, स्टार्ट क्या कर रहे हो? हाँ मैम। भाई हाँ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जील बता गया। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करें। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री की हालांकि ये टाइम पास हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाएगा, इतना टाइम पास भी नहीं करेंगे, लेकिन जितनी काम की बात उतनी बताता हूँ, ठीक है? यस सर। पहले मैं मान के चलता हूँ तुमको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा अच्छे से बेस तैयार करता हूँ, चमकाऊं? यस सर। सर अच्छा ट्रिग्नोमेट्री की फुल फॉर्म क्या होती है बता दो, टीचर बता दे। ट्रिगो ट्री मतलब 3, हाँ। गो हाँ मेट्री मतलब मेजर और
हाँ। गॉन मतलब साइड, मतलब साइड। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब बाकी कोई ऐसे कोई साइड्स नहीं होती पॉलीगन में। देखो एक्चुअली क्या ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूरी क्यों हो गया, ये थोड़ा मैं बस कहानी बता देता हूँ, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। ये जो उसके बाद क्या है, 4 साइड का रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कुछ भी बन जाओ, उसकी स्टडी अपन 2 ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब इस एक्चुअली क्या हो, जब पेंटागन में सोचो, पेंटागन में तो बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। ये पेंटागन है, पेंटागन में कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का फायदा क्या है कि अपन अकेला ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे, ट्रायंगल की स्टडी कर ली तो अपने आप ही इसकी स्टडी हो जाएगी। किसकी? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एलोग्राम, ठीक है, और ये पेंटागन, हेक्सागन। तो इस तरीके की जितनी भी अपन पॉलीगन बना सकते थे उनकी स्टडी कर लेंगे। तो मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जो मैथमेटिशियन को अर्ली एज में लगा होगा, तो उन्होंने सिर्फ ट्रायंगल की स्टडी करना, एक बुक बन गई, मतलब सब्जेक्ट बन गया ट्रिग्नोमेट्री। पहले के जमाने में तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, जैसे अभी सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बायो, इस तरीके के। अभी पहले के सिर्फ सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री होता था। तो ट्रिग्नोमेट्री का फायदा क्या है, तो ट्रायंगल पढ़ने से अपन क्या पढ़ जाएंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हेक्सागन, हर को ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आते हैं तुम्हारे 10th के पुराने पाप। जिसको लगता है कि 10th में ट्रिग्नो स्ट्रॉन्ग थी, उनकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। इसलिए अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं तुमको सारी की सारी चीजें आती हैं। अब दिया को डांटने का मौका देना मेरे को, ठीक है? अब आ रही है सर, एक बार अलाउ करोगे? सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। आगे ये दिया बेटा। यस सर। आज एब्सेंट क्यों थे? नहीं सर, वो थोड़ा लेट हो गया। अगली बार तू लेट हुई ना तो गई थी, और क्लास में बोलना स्टार्ट कर। ये रियल लाइफ में बोलती दिया क्या? किसी ने सुना है पंक्ति तुमने? क्या सर? पंक्ति दिया बोलती है क्या रियल लाइफ में? सर बहुत बोलती है। क्लास में शर्माती है क्या सिर्फ, या स्कूल क्लास में बोलती है? अच्छा, मुझे पहले कोई बच्चा प्रूव कर सकता है साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है? क्यों होती है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। हाँ। अच्छा, ये तो पता है ना, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है? हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ सबसे पहले 10th के पुराने पाप, सबसे पुराने पाप। ये मैं सब बेसिक बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता हो, जिनको आता हो तब भी ध्यान रखना, जिनको नहीं आता। हाँ, कैसे याद करोगे? पापा क्या निश्चय, क्या कैसे याद करते थे? आपने नहीं कराया था वो। अच्छा, दूसरा सर पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। बीड़ी नहीं पूछ सकता था तो? सर आपने ना बोला है ना सर, इसके लिए। प्यासा है, हिंदुस्तान हो रहा भरा। हाँ। और एक दो मेरे इंस्टाग्राम पे भी नए मिले थे मेरे को उस दिन। पंडित ऐसा कुछ था ना सर? पंडित वो तो पंडित और भी थे, मतलब मैंने कमेंट डाला था कि तुमने कैसे याद किया था, तो वाह वाह पंकज, तू क्या पढ़ाएगा, कितना गंदा बना दिया। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब ये बताओ, ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये क्या होता है? टेन थीटा। ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, और उसका उल्टा क्या? कोसेक थीटा। मतलब पहली बात तो तुम्हारा जो पहला फंडामेंटल साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? पी बाय क्या लिख सकते हो? एच। और एच बड़ा होता है और पी छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी हमेशा? छोटी। बड़ी छोटी। बड़ी वाला अरे भैया ये बड़ा है, हाइपोटेनस बड़ा होता है, छोटा अपन में बड़ा। अब एक कब हो सकता है, सोच के बताओ। जब दोनों इक्वल हो। अच्छा, उस दोनों इक्वल पॉसिबल है क्या? नहीं सर, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा। हाँ, वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कैसे आ सकती है? क्या बेटा? दोनों इक्वल होंगे तो ही साइन थीटा की वैल्यू बना सकती है ना।
हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? वो जो ट्रायंगल है वो कैसे? वो ट्रायंगल बनेगा नहीं ना सर। हाँ लाइन बनेगी बन जिसमें बी की वैल्यू 0 होगी। उसमें जो उसमें थीटा टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 90। मतलब भी हो रहा है, लगभग लगभग क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड। हाँ। और अब आते हैं किसकी, अच्छा ये cos थीटा की वैल्यू भी सेम है इस रीजन से, क्योंकि h क्या होता है? बड़ा। तो उसकी वैल्यू एक से क्या होगी? अच्छा वैसे तो यहाँ पे तो एक इक्वलिटी होल्डिंग करनी चाहिए, इक्वलिटी होल्ड करने का कुछ नया रीजन बनाते हैं, लेकिन थोड़ा भी रटवा देता हूँ। मतलब ये पता होना चाहिए कि साइन और कोस की वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती। यदि किसी वजह से मैंने मजाक में पूछ लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 2 देन थीटा फाइंड करो, तुम पता क्या बोलोगे? सर क्या मजाक कर रहे हो। कर रहे हो। क्या साइन थीटा 2 हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि तुमको अभी, क्योंकि साइन एक से बड़ा। नहीं हो अच्छा अब tan थीटा का फॉर्मूला तुमको पता है कि साइन थीटा बाई क्या होता है? cos थीटा cos थीटा। कैसे भाई? साइन को लिख दो p बाई एच, कोस को क्या लिख दो b बाई एच, तो एच एच क्या हो गया? कट गया, तो p बाई कितना आ गया? b अब जो तुमको बेसिक चीजें सीखनी है, आइडेंटिटीज, ये तुमको 10th क्लास में पता होगा। साइंस का थीटा प्लस, अच्छा पहले तो बताओ ये आते कैसे, देख लें एक बार। पाइथागोरस थ्योरम आते सबको, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है? h²। ये देखो कैसे बनते थे पहले, एच के ये 3 ट्रायंगल बनाए, पहले p स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे आइटम को, इसको b स्क्वायर से, इसको किससे? पहले p से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? p स्क्वायर बाय p स्क्वायर कितना हो गया? 1। b स्क्वायर बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? h स्क्वायर बाय कितना? p स्क्वायर चेक करो b बाय p कितना होता है? b बाय p देखो क्या होता है, देखो ऊपर। cot थीटा। थीटा तो h बाय p कितना होता है? कोसेक थीटा। थीटा। ये तुमने पढ़ी है आइडेंटिटी? यस सर। यस सर तो 1 प्लस कोड क्यों आया? क्योंकि p से डिवाइड कर दिया। अब मैथमेटिक्स में किसे डिवाइड करने की इच्छा हो गई है? b स्क्वायर से। b स्क्वायर डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा? p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। 10 स्क्वायर थीटा इसको b से डिवाइड करोगे कितना? 1 और h स्क्वायर बाय b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या ये तुमको ये भी याद है बचपन के पुराने बात? यस सर अब किसे डिवाइड करते हैं? स्क्वायर। तो p बाय h क्या होता है? साइन थीटा। sin थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो अब तक मैंने जो लिखवाई है वो मैं तुमको फटाफट बताता हूँ। ये सबको याद है क्या? साइन थीटा। अच्छा अब बताओ कि cos थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अच्छा 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस साइन का थीटा। अच्छा 1 ये सही लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है? सही लिखा है। सही लिखा है तो है अब ना, नहीं सर मैंने तो इसलिए नहीं हम मोड लगाने गए। बताओ अब सही है, बताओ क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड वाले आइटम हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव कोस तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। यस। अभी ना क्योंकि तुम जब योगी में सवाल करोगे ना, अच्छे सवालों में फंस जाओगे। तुम बोलो सर ये क्या बकवास चल रही है? अरे रूट एक्स स्क्वायर ना एक्स नहीं होता, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये ध्यान रखना इस सवाल से रिलेटेड। इस वजह बहुत कुछ बना सकता हूँ मैं, कुछ चीजें बना देता हूँ तुमको। देखो इस सवाल में देखो, ये तो तुमने 10th में पढ़ ली थी ना, 10th क्लास में। यस। अब इसके कुछ नए चीज देखो। साइंस का थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस का थीटा। तो क्या अच्छा ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस, अब इस साइन थीटा को 2 बार लिख दो, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? a प्लस b माइनस b। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो देखो अभी जो तुम्हारे स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं, हालांकि अभी हाई लेवल वाले भी नहीं पढ़ रहे, उन्होंने तो मजाक बना लिया एजुकेशन को। देखो मैंने क्या किया बताओ, इस साइन को इधर पटक दिया और 1 माइनस कोस को किधर पटक दिया? इधर देखो अगले साल ना एक सवाल आएगा इंटीग्रेशन में, ये तुमको क्लियर ऐसे अगले साल यही भर के आने वाले 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा लिखा होगा sin x अपॉन में क्या लिखा होगा? 1 माइनस cos x। यदि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना बोलेंगे सर ये तो मजाक है, ये तो हम पता हम बिना पेंसिल ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस को ऊपर नीचे माइनस ऊपर प्लस कर दो और नीचे क्या कर दो?
समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैं तुमको 1 बाय साइन कितना होता है? कोसेक होता है। हाँ सर। कोस बाय साइन क्या होता है? कॉट। कोट। तो ये तुमको ना अगले साल इसके फॉर्मूले डायरेक्ट लिखवाऊंगा। कोसेक का इंटेंशन ये होता है कोट का, तुम इसे कर सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा ऐसा नहीं जरूरी ये भी कर सकता था मैं, यदि इसको पैरों में 1 प्लस कोस लिखता। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? नीचे माइनस ऊपर प्लस, अपॉन में कितना? साइन थीटा। ये ऐसे वर्जन तुमको मिलेंगे। जैसे तुमको अभी 10th क्लास का मुझे सवाल बनाना है, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बच्चों क्या करूंगा? प्रूव दैट वैल्यू रखने वाले सवाल होते हैं ना, याद आ रहे हैं तुमको? हाँ सर। वो ऐसे बनते थे। देखो कोसेक 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री कैसे बनाया होगा? देखो 1 बाय साइन को क्या लिख दिया मैंने, और तुम भी वैल्यू रख के दिखा दे टीचर को। वो ये तुम ऐसे समझो ना, ये लिखा क्या हुआ है? 1 माइनस cos 45 डिग्री अपॉन में कितना? Sin 45. अब छुट्टा पाड़ दो। क्लियर है? यस सर। तो 10th क्लास का पहला फॉर्मूला मैं भर भर के 3-3 4 बार लिखूंगा। क्या ये तुमको याद है? तो अच्छी बात है। तो ये याद रहेगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसके साथ साथ तुमको ये वाले फंडे याद रहेंगे कि ये अंडर रूट में ये ऐसा लिखने के मोड में। यस सर। यस सर। ये मोड वाला आदि कैलकुलेशन अगले साल खराब कर देगा, जेई में तो खासकर ये मोड बहुत काम देगा। और ये भी समझ में आया कि उल्टा कैसे करने का। हाँ सर। ये पहला फंडा। दूसरा तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी लिखी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अब ये तो तुमको पढ़ा हुआ है। इसके बाद तुमको जो पढ़ने की चीज होती है वो क्या होती है? सेक्स स्क्वायर उधर, टेन स्क्वायर उधर ले जाओ। सेक्स थीटा माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल आया? 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल आया? 1/1 plus sec theta plus tan theta. क्यों आया बेटा? समझो एक बार। सबको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक उधर यदि मार्मिक बोला सर आपने प्लस वाला भेजा तब क्या जाता? प्लस वाला भेजा तो क्या होता बेटा? 1/sec थीटा माइनस Theta minus tan theta. माइनस हो जाता। तो ये सेक प्लस टेन एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? Sec plus tan. सेक प्लस 10। चमक गया? Yes sir. यस सर। और दो तीसरा इससे इस प्रॉपर्टी रिलेटेड कौन सा था? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका क्या, इसका उधर ले जाओ कोट स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? 1 तो क्या बन जाएगा? कोसेक माइनस कोट का उल्टा क्या बन जाएगा? 1 बाय cosec थीटा प्लस cosec थीटा प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस। ये 10th क्लास के 3 फॉर्मूलों का नया लुक भी तुमको ध्यान होना चाहिए। यदि ध्यान है तो कोई बात, लेकिन ये तुमको तीनों रटे हुए होने चाहिए। अभी मैं 2-3 और करवाऊंगा 10th क्लास के, पहले ये 3 नोट कर लो। हाँ सर। सर इधर से नोट करना चालू करना है कि इसके पहले कर लो? कर लो। ये नोट ये 10th क्लास अभी कोई 11 का कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। क्या बेटा? इसका इको कर रहा है माइक। दिया? यस सर। बेटा आपने 20 तक दिया, आपने मैथ तक तो नहीं दिया? हेलो बेटा आवाज नहीं आई दिया? हाँ सर अब आ रही। टेस्ट क्यों नहीं दिया तुमने? सर वो रह गई।
और कौन कौन? कृष्णा तुमने टेस्ट नहीं दिया? नंदनी आपने भी नहीं दिया? किसके माइक से इको आ रहा है? वैभवी तूने भी नहीं दिया टेस्ट? यस सर, इस बार मुझे ठीक नहीं था तो। ये वाला 3 तारीख वाला है 24 वाला? 24th वाला। एक बच्चे ने और नहीं दिया। साहिल शाह। सर मैं आउट ऑफ टाउन था, मैंने आपको टेक्स्ट किया था। ठीक है, पीयूष मिश्रा पूछना पड़ेगा। नंदनी के बाद में लिख लिए ये वाला सारी चीजें? हाँ सर, एक सेकंड सर। हाँ सर, हो गया। ये अभी सेकंड प्रॉपर्टी रिलेटेड तुमको एक चीज बताऊंगा, थर्ड से भी बताता हूँ। चलो एक बार लिख रहे हो ना तुम? हाँ तो इधर सेकंड से ध्यान रखना, इस सेकंड प्रॉपर्टी में ना अगले साल भर के सवाल गंदे बनेंगे। इसको मैं एक बार हो रिसाइज कर दूं, तुमको दिखेगा तो सही ना? दिख रहा है अभी तुमको? हाँ सर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी के मजे और लेते हैं, खासकर अगले साल 11 में बहुत मजे आएंगे, लेकिन तुमको पता होगा तुमको मजे आएंगे। मैं बना देता हूँ। मुझे बनाने में टाइम लग जाएगा। हाँ देखो, बना देता हूँ। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखना मेरी बात, क्या लिख रहा है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें माइनस का कोई फर्क ही नहीं है, हो या ना हो। ये अब ना तुमको 12th वाला बोर्ड वाला ना तुमको मजे ले लेगा तुम्हारे। तुम लोग सर ये कैसे है? ये तो देखो प्रूफ कर देता हूँ एक बार। देखो मैं अभी रफ काम इधर कर देता हूँ, ठीक है? इसकी जगह तुम लिख सकते हो क्या tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाय? ये देखो तुमको ना 10th क्लास में फील होना चाहिए था। अब कॉमन क्या रहा न्यूमरेटर में? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, उसको कोड स्क्वायर भी चला गया, लेकिन इधर कर देता हूँ। tan स्क्वायर को लिखा मैंने sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर कॉमन क्या लिया बेटा मैंने? साइन स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? अंदर बताओ क्या बचेगा? 1 upon cos 1 by cos square minus 1। 1 by cos स्क्वायर को क्या sec स्क्वायर ले सकते हो? यस सर। sec स्क्वायर माइनस 1 tan square। हो गया ना प्रूफ? यस सर। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगले क्योंकि ना इंटीग्रेशन, ये क्योंकि इंटीग्रेशन में पूरा इंटीग्रेशन किताब आने वाली है, अगले साल इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा एग्जामिनर। समझ में आ रहा है? और इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं होता कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो इंटीग्रेशन कर दो। तो तुमको ये याद हो जाएगी। अगले साल इसको क्या लिखते थे 10th क्लास में 11th में हम? साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब तुम कर दोगे। अब इसका तुमको फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इसका भी लिखवाऊंगा, तुम्हारे को आंसर आ जाएगा। चमक रहा है? यस सर। तो ये भी तुम अभी अब मैं हर चीज लिखवाने की कोशिश करूंगा जो मैंने अब तक की प्रैक्टिस में खुद मैंने देखी है। अच्छा, पहले से भी इसका भी देख लो। इस पे क्या था? sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, ये दोनों, और इनके बीच में प्लस और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बोलो सर ये कैसे हो गया? ये मैं राइट हैंड साइड से प्रूफ कर देता हूँ, लेफ्ट साइड को। sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा? 1 प्लस 1, ये देखो इसको लिखो, इसको क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर को? 1 बाय 1 upon cos और cos स्क्वायर, cosec को क्या लिख सकते हो? 1 बाय sin स्क्वायर। एलसीएम ले लो, s स्क्वायर बाय c स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। 1 1 upon s plus c square। 1 बाय s स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा तुम?
cosec square theta. और 1/, मतलब 1/, ये एक्चुअली वो अगले साल तुम ये तो भर के, ये तो सीबीएसई में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और गुजरात बोर्ड में बोलेगा इसका इंटीग्रेशन कर दो, बच्चे बावले हो जाते हैं। सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का, फिर मैंने बोला है मल्टीप्लिकेशन कोई रूल नहीं होता, यदि तुमको पता चल जाएगी क्या इनके बीच में प्लस लगाने का कोई भी फायदा, प्लस लगा सकते हैं। तो अभी सवाल खत्म हो गया। अब तो इसका मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इसका भी लिखवाऊंगा, खत्म। अभी मैंने आज एक तो ये बताया, दूसरा कौन सा बताया? tan square theta. सेक tan स्क्वायर और किसकी दोस्ती? sin square. Sin square. उसमें पहले कौन आता है? tan स्क्वायर एक्स आता है, माइनस क्या आता है? sin square. Sin square x. अब मेरे को वीर बोला सर आप एक और लिखवा दो, मैंने बोला कौन सा? बोला कोट स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। मैंने बोला वो कैसे करेंगे? पर सिर्फ मेरे में लैग हो रहा है यार। थोड़ा लैग हो रहा है थोड़ा। सिर्फ मेरे में ही हो रहा है और सब में हो रहा है। सर का आवाज हो रहा है। ए सर चले गए। अरे ये रहे सर। सर अटक गए, स्क्रीन शेयर बंद हो गए। हाँ सर अटक गए। नहीं, बोलने की ट्राई कर रहे हैं पर अपने को कुछ आवाज नहीं आ रही। अरे नेट बदल रहे हो। नहीं है। अब अटक गए। सर सही में अटका है कि मेरे में अटक गए? सब में भाई सब में अटका है। सब में। उसमें अटक गए सर के। सर एकदम पोस्ट में अटका है भाई, कोई फोटो ले लो। ले सकते हैं। फोटो लीक हुआ तो समझ जाना नमन ने लिया था। मैंने कहा लिया। किसी ने तो लिया, अभी आवाज आया स्क्रीनशॉट का। नाम नमन का, आइडिया उसका ही था। लिया नहीं है। लांबा हो लंबा 2 मिनट की चांदनी अभी सर आएंगे निकल जाएंगे। कौन है चांदनी निश्चय? होस्ट। हाँ खेल ले निश्चय अच्छे से। कुछ मैसेज आया? दिख रहा है। अब अभी वेट कर थोड़ी देर, अभी से कैंसिल नहीं हो जाएगा क्लास। 5-7 मिनट नहीं हुआ तो शायद कर देंगे। वेट कर, हो जाएगा। इंचुक तो उसकी राह देख रहा होगा। मैं किसकी राह देख? छोड़ यार, अभी एक्सप्लेन नहीं उसकी करना। मतलब क्लास कैंसिल होने की। नहीं
होश ज्यादा सड़िया मत करो। क्यों निश्चय क्या कर रहा है? वीडियो ऑन। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो सर। यस सर। तुमने मजे मार लिए, तब तक कौन होस्ट बना था? निश्चय। निश्चय। और सर आपका स्क्रीनशॉट लिया था, पोज में अटक गए थे ना इसलिए। नमन ने सर, नमन ने। मन ने लिया था। मैंने लिया था। अभी भी अटकने की आ रही है मेरे को तो आवाज, ऐसा फील आ रहा है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. चलो अभी आओ कोड स्क्वायर और कोस स्क्वायर। तो तुम कोड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ऐसे कोड स्क्वायर बीच में माइनस लगा सकते हो। तो उन्होंने बोला सर ये कैसे आप कर सकते हो? इसको भी राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। इस कोड स्क्वायर क्या लिख सकते हो बेटा? अटक तो नहीं रहा? नहीं Sir. कोस स्क्वायर एक्स बाय क्या लिख सकते हो? Sin square x. Sin square x. तो कॉमन ले लो। अभी कॉमन क्या आएगा? Cos square x. Cos square x. 1 बाय साइन स्क्वायर को 1 बाय साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। यस सर। कोसेक का थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर। तो अभी तुमको कितने चीजें याद करनी है, पहले वो दोबारा से देख लो, फिर लिखने का टाइम दूंगा मैं सबको। पहले याद कर लो। पहले ये तो तीनों, ये 10th क्लास में याद है ना तुमको? अरे यार ये क्या लैग कर रहा है, मेरे को लैग कर रहा है। हमारे में भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा। सर आप हाथ नहीं चला रहे अपने आप, तो हो आ रहा है लिखा हुआ। क्या? सर आप ऐसे लिख के रुक जा तो फिर धीरे धीरे करके आता है सारा। हाँ वही एक्चुअली वही हो रहा है आज। क्या किया जाए, चार्ज भी नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम बहुत किस्मत लिखवा के लाए हो। रुको मैं कुछ, लेकिन वो लैपटॉप को चार्ज करने के लिए एक तो चाहिए एक, ठीक है आईपैड को चार्ज। ओ 2 मिनट, अभी कुछ करते दिमाग लगाते हैं। अब फास्ट हो, अब फास्ट कर दे। यस सर। यस सर। क्या दिमाग लगाया होगा बताओ मैंने? लैपटॉप में आईपैड को कनेक्ट कर दिया चार्जिंग। पहले मैंने एयरप्ले के थ्रू कनेक्ट किया था, अभी मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट केबल के थ्रू। अच्छा इसका भी नया वर्जन आ गया क्या जूम का? अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। नहीं लैग करेगा। हाँ सर नहीं कर रहा। 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? सेक स्क्वायर। और 1 ये कोट स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर। ये अपन सिर्फ 11 के 10 के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी। उसके बाद अपन ने इसमें क्या नई चीज सीखी थी? साइन लिखा तो 1 - कोस लिखा तो उसको क्या लिख सकते हो? 1 + cos by sin थीटा। अच्छा इसमें एक नया अपग्रेडेशन और देख लिया तभी। सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो तुम क्या लिख सकते हो इन दोनों के बीच में? प्लस Cos x. इसमें भी इसके भी 2 एडवांस, एक तो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा को उल्टा क्या होता है बेटा? 1 upon sec theta sec theta plus tan theta। प्लस है तो क्या देगा? माइनस। यहाँ ये इसका भी एक और, इसका ये तो अपने फिर भी देख लिया था, एक और लिखने का बाकी कौन सा? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? tan square theta. थीटा sin स्क्वायर थीटा। और थर्ड वाले में भी अपग्रेड आ गया। क्या अपग्रेड आ गया? कोसेक माइनस कोट का उल्टा क्या होता है? कोसेक प्लस 1 upon cosec plus cot. और प्लस यहाँ माइनस है, माइनस है प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और इसका भी अपग्रेडेशन वर्जन क्या आ गया मार्केट में? कोट के थीटा माइनस कोस के थीटा इक्वल टू क्या चलता है? cos स्क्वायर थीटा and Square sin dot स्क्वायर cos थीटा। square. ये 3 पहले पता होना चाहिए, अभी 6 और उनके बन गए, टोटल कितने हो गए? 9। No. ये नोट करो जो किए। शायद मैंने लॉकडाउन में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट लिखवाई नहीं लिखवाई थी।
मुनवर फारूकी कुछ नाम के बिटाई हुई है किसी की? किसी कॉमेडियन की बिटाई हुई है? सर वो रिलीजियस बोलने पे। ये कौन कॉमेडियन, कौन है? स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है? हाँ सर हाँ सर तो उसमें तो सर पूरे दिन पिटाई होती रहती है। तुम्हें कोई गंदा जोक मार दो रिलीजन पे तो फिर पीछे पड़ जाता है तुम्हारे। हाँ सर, वो नहीं कुणाल कामरा के पीछे पड़ गए थे लोग। यार खबरी कौन है पता नहीं कर पाए। सर अभी हमने वो गेम का ही बंद कर दिया है, नहीं खेलनी वो गेम। वही सर, सर आपको Unity तो कोई नहीं हरा सकता उसमें। और सर अगर अभी करना है तो कोई और ट्राई कर लेगा सर। अभी मैंने तो हार मान ली है। और ये यूनिटी टूट रही है सर। नहीं सर वो तो अभी मैं बोलो खबरें बता दो। मेरा खबरी है, मुझे मारने क्यों लगता है मेरा खबरी? अरे सर आप वापस आदमी मेरे ऊपर सर। सर ये लोग मान सर मेरे को विश्वास नहीं करेंगे सर। मेरे पास ओरिजिनल खबरी का मैसेज आ गया, लेकिन इस क्लास में एक नहीं है। सर बहुत सारे सर, इतना तो पता चल गया है। लिख लिया? 1 मिनट सर। ये 10th क्लास के पाप हैं जो अपने को भी थोड़े, और इसका 11th के एनसीईआरटी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कल मैं सबसे फॉर्मूला पूछूंगा। ये 9 एक 3 2 3 2 और लिखवाता हूँ। सर हाँ बेटा। सर वो अभी हम तीनों अगर थोड़ा सा लेट आए तो सर चला लेना सर, क्योंकि वो स्कूल में अभी 2 बजे तक क्लासेस होती है ना, तो अभी इनको अटेंडेंस का भी लफड़ा है, तो अभी वो करना पड़ता है अटेंडेंस, तो लास्ट में करते हैं एक तो ये लोग तो। नहीं अभी ऑफलाइन चालू होगा तुम्हारा स्कूल? नहीं ऑनलाइन ही, पर लेकिन अभी अटेंडेंस थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और ऊपर से लास्ट में लेते हैं अटेंडेंस। उसमें भी सर टाइम पे ख़त्म नहीं करते क्लास। कितने बजे होती है लास्ट क्लास तुम्हारी? 2 बजे तक होती है, उसमें भी वो सर 2:15 तक ले लेते हैं। ओ संघर्ष चालू हो गया तुम्हारा है। और सर वो अलीशा को स्कूल में बुलाया था ना, तो वो उधर गई थी, तो वो वापस आ रही थी, तो इसलिए शायद नहीं आई होगी अभी। स्कूल में क्यों बुलाया था उसको? वो बताएगी ना। कांड किया है उसने? मार्मिक? यस सर। अरे स्क्रीन आधी हो गई मेरे में। अरे नहीं वो शिफ्ट हो गई तो कैसे उठाऊंगा? आओ आगे। लिख लिया? यस सर। यस सर। 9 के बाद 10वां फॉर्मूला। सर 1 मिनट। आज मैं तुमको सिर्फ 11 फॉर्मूले लर्न करने के लिए दूंगा। ये 9 ये वाले 2 और कल तक याद हो जाएंगे। हाँ सर। यस सर। हाँ सर हो गया। एक 10वां फॉर्मूला, ये पता होगा कहीं को, साइन की पावर 4 थीटा। ये भी 10th क्लास में बेस चलता है। cos 4 थीटा किसी को याद आ रहा है? सर बोलो। 1 - 2 sin square cos square। रे कौन बोला रे? विश्वास नहीं हुआ। वीर पोपट। वीर ये कहाँ से टेप रहा तू? सर याद था। देखो ये वाला, कुछ तो लॉकडाउन में, कुछ तो 10th क्लास में पढ़ा है इसने। बेटा देखो ये तो पता ना सबको, ये वाला फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ सर। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 AB। राइट हैंड में 1 का स्क्वायर 1 तो उधर ले जाओ। ये चमक गया 10th। और 11 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कितना था? 1 माइनस 6 है तो 3 आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला का प्रूफ क्या? दोनों तरफ क्या कर देना चाहिए अपने को? क्यूब। क्यूब। जब क्यूब करो a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab, ये भी तो चलता है, प्लस a इंटू a प्लस बी करो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये तो a प्लस बी को यस सर। ये 1 बन गया, इसको उधर ले जाओ। तो ये 11 फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। अब आते हैं आपकी 10th की मास्टरी तेज करने के लिए। कुछ बच्चों को बहुत हो जाता है, चालू करें 10वीं पास से तेज। तो अभी जो भी प्रॉब्लम कराऊंगा 10th क्लास से कराऊंगा, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम। हाँ, इसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, याद हो जाएंगे कल 11 फॉर्मूले सबको ये वाले। यस सर। यस सर। मैं कल ये पूछने वाला हूँ सब लोगों से, कोई भी रैंडम आ सकता है टीम में। चलो अभी कुछ सेक्सी सवाल करते हैं 10th क्लास पे बेस्ड। पहला सवाल, अच्छा पहले तो मुझे एक कॉन्सेप्ट और सिखा दो। देखो अभी आज मैं सिर्फ 10th करा रहा हूँ, कल से मैं एनसीईआरटी स्टार्ट कराऊंगा, इसलिए 10th ढंग से कर लो। कौन सा साल चल रहा है? 2021 ओहो 2021 कर देता हूँ। मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। देखो 10th वाले कॉन्सेप्ट का गंदा लुक देखिए, किसका कन्वर्ट कर दिया जाता है, जेई का। कहीं पहले यार मान ली कि अभी हमसे कितनों को लगता है कि उनसे सारे सवाल हो जाएंगे? कितनों ये सवाल हो सकता है ये वाला? सर एक डाउट, ये आर जो है वो थीटा वो सबस्क्रिप्ट है? हाँ, थीटा इंटू आर नहीं है ना? एक, और ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने आज बता दी है तुमको, बस दिमाग चलाना सिखाना चाहता हूँ तुमको। तुम दिमाग नहीं चलाते ना, वही प्रॉब्लम हो गई है अभी। एक और किसी से? आज वशियार नहीं आया? अच्छा, मैंने अभी आज तुमको क्या सिखाया था कि साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? 1। ये सिखाया ना मैंने आज तुमको। तो अभी देखो इस पे क्वेश्चन बना देते हैं अपन। पहले देखो गिवन में क्या है, इसको गिवन को फिल करो। ये गिवन क्या है, इसको पहले आर की वैल्यू सिग्मा कैसे खुलता है ये सीख लो। आर की वैल्यू पहले क्या रखोगे? 1। फिर सिग्मा का प्लस, फिर आर की वैल्यू क्या रखोगे? 2। ऐसे लास्ट तक क्या रखते जाओगे? 2021। थीटा की वैल्यू कितनी देगी? थीटा इक्वल टू कितना आंसर देगा? 2021। बेटा क्लास में 5 बच्चे हैं, उनको एक टेस्ट पेपर 100 नंबर का है और बच्चों के 500 नंबर आए हैं, तो हर बच्चे कितने नंबर आए होंगे? 100। और ऐसे ही ये साइन मैक्सिमम कितना दे सकता है? 1। ये कितना दे सकता है? 1। ये कितना? 1। तभी तो 2021 बनेगा, अदरवाइज 2021 बन ही नहीं पाएगा कभी। एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता साइन, और एक से छोटा होगा तो 2021 बनेगा नहीं। इसका मतलब ये सारे ये साइन थीटा 1 की वैल्यू 1 है,
साइन थीटा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब थीटा 1 थीटा 2 जितने भी ये सारे हैं कितने डिग्री के रहे होंगे? 90 डिग्री। अब पहला सवाल ये था आर की वैल्यू 1 रखो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। हाँ, क्योंकि 90 रहा होगा, थीटा 90 cos 90 0 cos 90 0 सारे 0। ये भी सिमिलरली मैंने जानबूझ के आधा किया था, ये भी 0। एक cos थीटा 10 ये भी कितना रहा होगा बेटा? 0 0 और ये कितना 0। ये डराने के लिए अब ये आधे लिखे हैं साइंस का थीटा 1 10 90 है, साइंस का 90 मतलब 1 1 का स्क्वायर स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? 1010। 10 ही आंसर हो गया। इसका आंसर कितना होगा? 10 10 चमक गया। यस सर। ये बस प्रॉपर्टी क्या है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा कुछ ये जो वीआईटी अभी नोट करने टाइम दूंगा, लेकिन वीआईटी वाले एग्जाम में ऐसा एक सवाल आया था, एक आजकल में आया था, इसकी वैल्यू 3 दे दी, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू पकड़ा दी 3। अब मुझे बिना पेन चलाए बताना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? थीटा 1 2 3 वो सारे 90 डिग्री के बराबर हो गए। अच्छा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब आता है एक कॉन्सेप्ट, सिखाया जाए कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। पहले नोट कर लो कि जिन्होंने किया ठीक है। ये 10th क्लास की ट्रिकों के बेस चल रहे हैं। कल एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? 4.1 या 3.1 है? चैप्टर 4 चैप्टर है, स्टार्ट होना चाहिए। हर्ष बशियार जी, हाँ सर। कहाँ रह गए थे आप? शट डाउन हो गया था। आपने इतने अच्छे हैंडराइटिंग में कॉपी लिख के दी मुझे, इसे सॉरी सर। अगली बार भी ऐसे चलेगा क्या? ये क्वेश्चन क्लियर? यस सर। अब अगला और टफ क्वेश्चन, लेकिन मैं दिमाग चलाना सिखाता हूँ, नहीं तो दिमाग चलेगा नहीं, और वो मैंने पहले नहीं कराया था। चलो डिस्कस करें। ये लिख लिया सबने? यस। अब देखो, अब तुम थोड़ा दिमाग चलाना सीखना। बेटा मुझे बताओ, ये हाफ की पावर 10, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? पहला वाला। और इन दोनों में कौन बड़ा होगा? दूसरा वाला। सही लिखा है गलत लिखा है? गलत। अब बताओ। अभी भी गलत है सर। अब बताना कितने सही है। अब किंचु बताया कितने सही है, ठीक है? दोनों सही है सर। ठीक है। किंचुक ये तो मानता है कि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, उसकी पावर बढ़ाऊं तो वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। यहां तक लॉजिक समझ में आता है? यस सर। इस लॉजिक में एक सेक्सी सवाल करा, तो मतलब वो इस लॉजिक का मतलब कहीं मिलेगा भी नहीं। इस अप्रोच से करोगे तो तुम किसी को फंसा भी सकते हो। कोई भी चाहे किसी भी कोचिंग का बच्चा हो, 10th 9th के टीचर को तो आराम से फंसा सकते हो, लेकिन लॉजिक डेवलप करना है। क्वेश्चन में सवाल क्या था? इफ साइन थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा कितना दे रखा है? 1
1 देन इसकी वैल्यू बताओ, साइन साइन 4 थीटा प्लस कोस 20 थीटा की वैल्यू बताओ। अब लॉजिक समझाओ, इधर देखना बेटा। ये मार्मिक इधर समझ बेटा ना। यस सर। क्या तेरे को ये पता है कि साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा कितना होता है? 1 अच्छा, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है थीटा की वैल्यू जो तेरे को पता है? सर या तो इसकी 90 वैल्यू हो सकती है। हाँ नहीं, थीटा में नहीं, इसकी वो भी सही बोला। इसकी वैल्यू 1 ले ले, इसकी वैल्यू क्या ले ले? 0 अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, या तो कितनी इसकी ले लो 1/√2, मतलब 1/2, और इसकी वैल्यू क्या ले लो? 1/2। इसकी भी 3/4, इसकी भी ले लो 1। ऐसे बहुत सारी, कितनी भी करोड़ों पॉसिबिलिटी बना सकता है मार्केट। यस सर। यस सर। अब मेरी बात सुनना एक बार, इसमें मैंने देखो कितना गंदा ये बेटा, मैं बता रहा हूँ ये सॉल्यूशन मैंने की है, और इस पे जो लॉजिक में खेल मैंने फिर बहुत देखा कि इसे बुक वाला कितने क्वेश्चन छापता है, ये यूनिक तरीके है। अब ऐसी करोड़ों पॉसिबिलिटी थी। अब मुझे चिन्ह में बताएगा, चिन्ह में। अच्छा, मैं मान के चलता हूँ ये वाले, यदि इस केस में बताओ साइन क्यूब की वैल्यू, साइंस का थीटा की वैल्यू 1 है, मैंने क्यूब किया तो क्यूब की वैल्यू भी कितनी रहेगी? -1 भी तो हो सकती है बेटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस केस में बताओ मुझे साइन 4 की वैल्यू कितनी रहेगी? ओनली 1 साइन 6 की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 जब जिस केस में कब साइंस की वैल्यू क्या रही होगी? 1 अब देखना, यदि ये अब देखना ये हाफ वाले केस में सोचो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी रही? 1/√2। साइंस का थीटा की वैल्यू 1/2 ले ली, तो साइन जो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, 1/2 से बड़ी होगी? छोटी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने हाफ की पावर एक बढ़ा दी ना। यस सर। इस पे पावर रेस कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। हाफ से तो क्या होगी? तुम होगी। ऐसे बताओ, साइन 4 की पावर हाफ से क्या होगी? अब देखो, अब मेरे को मीथेन क्या बोला? देखो बेटा, ये ये कॉन्सेप्ट मैं पहली बार तुमको किसी बैच में सिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कभी सिखाया भी नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये नए नए 3-4 महीने पहले डेवलप किया था। यदि ऐसा सोचो, इसकी करोड़ों पॉसिबिलिटी थी। क्या पॉसिबिलिटी थी? एक तो 1 प्लस क्या था? 0। ठीक है, अब यदि ऐसा रहा होगा तो मुझे बताओ, अब लेकिन यहाँ पे क्या रहा होगा? यदि देखो साइन थीटा की वैल्यू, यदि देखो मुझे नहीं पता, देखो मैं मार्मिक को मैंने बोला कि मार्मिक ने बोला सर आपको तो क्वेश्चन में ये वाला नहीं, आपको तो क्वेश्चन में कौन सा गिवन है? येलो वाला ऊपर दिख रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना रहा होगा? 1 ये गिवन था ना। तो मार्मिक ने बोला सर यदि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कुछ भी उल्टी 1 से कम दी होती, देखो थोड़ा समझाना टफ है लेकिन इजी, टफ सवाल ही करा रहा हूं मैं बहुत, और पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ 1/2 1/2, ये कितना होगा 1, और कितना लिख देता हूँ 3/4 प्लस 1/4, ये 3 पॉसिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है, ये तो ट्रू होता ना हर केस में, ये तो हर केस में क्या होता है? ट्रू होता ना। यस सर। अब मेरी बात सुनना एक बार लॉजिक से, यदि साइन थीटा की वैल्यू मैंने हाफ ली होती, 1/√2 लेती, देखो साइंस थीटा मतलब हाफ, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी? 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू 1/√2, तो उनका जब क्यूब करूंगा, स्क्वायर करने पे तो 1 हो ही रहा है, लेकिन क्यूब करूंगा तो 1/2 वो एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा, क्योंकि क्यूब करने पे इसका क्यूब और इसका क्यूब करने से एक से वैल्यू छोटी आएगी एक से बड़ी आएगी क्यूब करने पे। भाई साइन थीटा 1/√2 है, क्यूब करने पे 1 वैल्यू कटती है कि बड़ी होती है? यही सिखाया था मैंने, घटती है। बढ़ती है। तो साइन क्यूब थीटा करने पे वो 1/√2, जो देखो साइन थीटा की वैल्यू, ये वाला केस ले रहा हूँ, कौन से वाला? ये सेकंड नंबर वाला केस। चलो मैं इधर रफ एक फ्रेश पे भी लिखा समझाता हूँ। साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा कितना होता है? तो सबको पता है कितना होता है? 1। मेरे को तो और मेरे को गिवन कौन सा? ये ब्लू वाला, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा कितना रहा हो? 1। मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि ये वाला दिया होगा 1/2 प्लस 1/2 1, ये रहा होगा।
थीटा की जगह। लेकिन अब देखो इस केस में साइन के थीटा 1/2 है, तो साइन थीटा कितना रहा होगा 1/√2 और कोस थीटा कितना रहा होगा 1/√2। लेकिन यदि ये वैल्यू उधर उठा के ले जाऊं, ये वैल्यू ये चलेंगी नहीं चलेंगी, मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं चलेंगी। नहीं चलेंगे। 1/√2 का क्यूब करूंगा, देखो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर तो 1 और है, क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी होंगी 1 से छोटी हो जाएंगी, छोटी होगी। छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो मार्मिक बोला आप ऐसी कोई भी वैल्यू उठा लो, ये वाली उठाते कौन सी 3/4 प्लस कितना उठाते 1/4। उस केस में इसको क्या मिलता √3/2 का क्यूब मिलता और 1/2 का क्या मिलता क्यूब 1/√2 का, वो भी क्या होता है 1 से क्या होता छोटा होता। देखो मैंने कैसे दिमाग घर बैठ के दिमाग लगाया, मैंने जब लॉकडाउन चल रहा था ना मैंने एक दिमाग लगाया उस दिन। इसकी वैल्यू क्या होती है सबको पता ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है दिख रहा ना 1। यस सर। फिर लॉकडाउन में मेरे दिमाग में आया जब जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा था उस समय इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। लॉजिक क्या है कि पावर बढ़ा दी तो वैल्यू कम हो जाएगी यस सर। और 1 से छोटी होगी। फिर मैंने बोला एक और ले लेते हैं, √3/2 का क्यूब स्क्वायर लिया और 1/√2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है सबको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 1/2 ही आएगा ना इधर भी। क्या बेटा सर 1/√2 की जगह 1/2। हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी छोटी होगी। मुझे समझ में आ गया कि ये तो ट्रू है लेकिन ये वाला किसी एंगल में ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटा हो जाएगा और 1 से छोटे की पावर बढ़ा देंगे तो वो 1 कभी बन नहीं पाएगा। तो मुझे समझ में आ गया। तो ये क्या होगा भैया 1 या 0। ये देखो ये तो ट्रू है लेकिन इसका क्यूब करने पे भी ये क्या रहने वाला है 1। ये वाला दिया ना, ये तो कोई भी एंगल ले लेगा, लेकिन ये किस केस में पॉसिबल है सिर्फ जब साइन क्या रहा होगा 1 और कोस क्या रहा होगा 0। या फिर कोस क्या रहा होगा 1 और साइन क्या रहा होगा 0। अब तुमसे ये सवाल पूछा था ये वाला, ये और कोई केस में नहीं बन सकता। श्योरिटी बता दी ना क्यों? देखो अब तू अब चिन्ह में झगड़ गया, चिन्ह में बोला सर 1 कोई ऐसा होगी 1/2 कुछ भी हो। अरे भैया साइन की वैल्यू कुछ भी ले लो, उसका क्यूब करो प्लस कोस का क्यूब करो, वो हमेशा 1 से क्या आएगा छोटा। इसका मतलब इसकी दो तीन वैल्यू पॉसिबल है। यदि इसकी वैल्यू 1 रखी और इसकी वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आ जाएगा 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 तो आंसर 1 आ जाएगा। ये चाहे उल्टा कर लो, चाहे इसकी 0 रखो इसकी 1 रखो, तब भी आंसर कितना आने वाला है 1। तो आंसर कितना आएगा इसका 1। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यदि आपको किसी बच्चे को फंसाना हो ना, किसी टीचर से झगड़ना हो कि ये उसने बोल दिया साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1, तो आप उससे बोल सकते हो कि ये इसी केस में पॉसिबल है जब साइन थीटा की वैल्यू क्या रही हो 1 और 0, और कोई केस पॉसिबल नहीं, दुनिया की कोई वैल्यू नहीं इसको क्या बना दे 1। कारण क्या है, दुनिया की कोई भी वैल्यू पकड़ोगे, मान लो साइन की वैल्यू तुमने 1/9 पकड़ी, उसकी पावर 4 पकड़ोगे और उसकी पावर 4 पकड़ोगे, ये 1 से हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा। जो वैल्यू हो सकती थी दिखने में वो तो तुमको रख के दिखा दी मैंने। तो ऐसे मैंने एक टेस्ट सीरीज देखी थी, उसमें मैच द कॉलम थे, बहुत फंसा रखा था, वो एडवांस टेस्ट सीरीज थी, तब जाके मुझे क्लिक हुआ था कि क्वेश्चन बनाने वाले ने कैसे सोच के बनाया होगा। उन्होंने ये सवाल दिया था और लिखा भी था टेस्ट 10th क्लास बेस्ड, इसलिए डाल दिया था। अब यदि इसकी वैल्यू पूछो तो तुम कितनी बताओगे 1। इसकी ऐसे बहुत सारे 2019 भी बना दिया था। सोच के बताना सारों 5 सवाल। ये तो समझ में आ गया ना कि साइन स्क्वायर 1 रहा होगा और कोस स्क्वायर कितना रहा होगा इफ देन में ये थे ऐसे मैच द कॉलम थे, तो साइन स्क्वायर साइन 4 भी कितना रहा होगा 1 और साइन क्यूब प्लस माइनस 1 दोनों हो सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर क्या होगा हमेशा 1।
इसका आंसर प्लस माइनस 1 आएगा। प्लस या माइनस प्लस माइनस देखो जब साइन स्क्वायर, यदि साइन स्क्वायर है ना, चलो क्यूब ले लो, साइन क्यूब थीटा ले लो, तो ऐसे सेम, या तो कोस साइन क्यूब प्लस 1 है तो कोस क्यूब कितना होगा 0, तो उस केस में इसका आंसर कितना देगा 1, या फिर जिस केस में cos 0 उस केस में साइन क्या, या फिर उल्टा ले लो, साइन 0 होगा और cos 1 तो इस केस में आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1 इस केस में तो इवन पावर है तो आंसर क्या आएगा 1 और इस केस में एक इवन एक ओड है, एक क्या इवन या तो ये 1 रहा होगा, ये क्या रहा होगा 0, या फिर वो प्लस या माइनस 1 और ये 0। इसका एक तो 1 रहा होगा, या फिर इसका माइनस 1 रहा होगा, इसका क्या रहा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1 इस तरीके से सोचा जा सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब आज क्या सीख के गए तुम, यदि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा 1 है तो उसकी कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती 1 और 0 के अलावा, कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसका एक बार और सोच लो। देखो मैंने कैसे दिमाग लगाया, फिर एक बार लास्ट में समझाता हूं। इसकी वैल्यू 1 है ना, तो मुझे पता है, ये तो छोड़ो, मुझे ये पता था कि ये क्या होता है, ये तो हमेशा क्या होता है 1 तो मैंने क्या कि इसकी वैल्यू, इसके जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखते थे मैंने बना दी, जो मैं लिख सकता था 3/4 प्लस 1 बाय क्या 4 कितना 1, कुछ और भी लिख दो बस, 5/7 प्लस 2/7 कितना लिख देता हूँ 1। फिर मुझे समझ में आया ये तो ट्रू है हर केस में। यदि ये वाला कॉम्बिनेशन रहा हो तो उसके लिए क्या रहना पड़ेगा, सॉरी नीचे वाला, पहले नीचे वाला पकड़ो, उस केस में तो क्या हो, ये एक से छोटा और ये भी क्या, वैसे भी पहले दोनों का स्क्वायर करना, दोनों का मतलब टोटल वैल्यू लेस देन 1 आएगी क्योंकि पहले √3/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ 1/2, पहले दोनों स्क्वायर करके 1 बना रहे थे, लेकिन अभी ये क्यूब करके क्या बनाएंगे लेस देन 1 और सिमिलरली लेकिन ये अभी क्यूब करके क्या बनाएंगे बेटा लेस देन 1 और लेस देन 1, तो ये ध्यान रखना तुमको। तो आज की और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 तो कल तक 11 फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए और कल अपन एनसीईआरटी की क्या करेंगे 3.1 ये तुम्हारा होमवर्क है छोटा सा, और कल से मैं जो भी तुमको एनसीईआरटी कराऊंगा उसको थोड़ा साथ में योगी से सवाल देना स्टार्ट करूंगा। ओके सर और रैंडम किसी से भी कल से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। और तुमको ये चैप्टर कितने तैयार करने हैं, मैंने आज क्लास के सेशन स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था कि अभी तुमको 10 से 15 तारीख तक तुम्हारे इंटरव्यू चलेंगे। मैथ्स में 3 चैप्टर हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एंड थर्ड स्ट्रेट लाइंस, और 1-2 चैप्टर तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में भी आने वाले हैं, तो पढ़ने का फायदा ही फायदा है। ये 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लोगे भी एनसीईआरटी लेवल के, विद एग्जांपल, एक एक चीज समझ के। एग्जांपल स्ट्रेट लाइन के बहुत अच्छे हैं, तुमने किसी ने डाउट पूछते नहीं आज तक, रट लेते हो। अच्छा कितनी सीटिंग की है कि इसमें मान लो अभी भी या ग्रुप में भेजूं डायरेक्ट, कहीं बोलेंगे चीटिंग तो की है सर लेकिन मॉड्यूल से की है, तब आप कैसे मानोगे। मेडिटेटिव में आपने लिखवाया था, कोई नहीं मेडिटेटिंग की है, चलेगा। तो कल का समझ में आ गया बेटा। यस सर चलो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर द सेशन। बाय बाय बेटा। बाय सर, बाय बाय बेटा। बाय सर।